जय श्री राम बच्चों। आज के क्लास होने वाला है हिंदी गोधूली भाग 2 से पाठ छठा बहादुर। जो पाठ की विद्या क्या है? कहानी है, ठीक ना। बहादुर का पूरा नाम क्या था ये भी इसमें जानेंगे। अब पूरा कहानी से जो ऑब्जेक्टिव निचोड़ कर लाए हैं 50 प्लस वो भी बताएंगे। टोटल का टोटल टॉप ऑब्जेक्टिव है, ठीक। तो शुरू से लेकर अंत तक वीडियो पर बने रहना, बीच में छोड़कर नहीं जाना। चलिए स्टार्ट करते हैं। यह पोस्टर लगवा दो बाजार में, ये खबर छपवा दो अखबार में। हम्म, हम्म। यह क्वेश्चन है कि बहादुर पर बड़ा अनुशासन कौन रखता था? तो किशोर जो लेखक का बेटा था वह ज्यादा सबसे बड़ा अनुशासन रखता था। यह अगला क्वेश्चन है, यह किसने कहा कि 11 रुपये साड़ी के खोटा में से निकाल कर यहीं चरपाई पर रखे थे वो मिले नहीं रहे तो रिश्तेदार के पत्नी बोला कि 11 रुपये ले लिए हल जे मिल नहीं रहे है। यह अगला क्वेश्चन है कि किसका मन माँ से फट गया और वह रात भर जंगल में छिपा रहा? तो उसका नाम था बहादुर। बहादुर का मन माँ से फट गया था क्योंकि इसका मैया बड़ी मार मारता था ना। ये भैंसिया को मारता था और उसको इसका मैया मारता था। बहादुर शीर्षक पाठ लेखक के बड़े लड़के का नाम क्या था? किशोर। क्या था जी? किशोर नाम था लेखक के बेटा के। यह बहादुर। बहादुर शीर्षक पाठ में किसकी कहानी है? ये नेपाली गवैये गोरखी की कहानी है। नेपाली कहानी है ना बुआ। नेपाल के रहने वाला लड़का था बहादुर, उसका कहानी है। यह आ गया। यह सूखा पत्ता किस लेखक की रचना है? तो अमरकांत का। किसकी रचना है बुआ? था अमरकांत का रचना है। अगला क्वेश्चन यह आ गया। यह अमरकांत जी ने स्वतंत्रता संग्राम में कब भाग लिया? 1942 ईस्वी में। उस समय भारत में आंदोलन चल रहा था, करो या मरो। ये भाग लिए थे 1942 में। यह अगला क्वेश्चन है, बीच की दीवार किन की रचना है? तो अमरकांत जी की रचना है। बीच की दीवार किन की रचना है? था अमरकांत जी की रचना है। अगला क्वेश्चन है, यह 9 2 11 होना का अर्थ क्या होता है? तो 9 2 11 का अर्थ होता कोची भाग जाना। 9 2 कहो के लड़ दो। अरे 9 2 11 हो जो रे, 9 2 11 हो जो ने। 9 2 11 हो जो, 12 नहीं बोलेगा। माँ के डर से लड़का रात भर कहाँ छिपा रहा? तो जंगल में छिपा रहा। कहाँ छिपा रहा बुआ? जंगल में। माँ के डर से लड़का जो छिपा रहा कहाँ? जंगल में। मित्र मिलन शीर्षक कहानी संग्रह किसकी रचना है? याद रखना बुआ, अमरकांत की रचना है। किसकी रचना था? अमरकांत की। अगला क्वेश्चन है, यह देखो। क्वेश्चन है, लेखक की पत्नी के रिश्तेदार किस दिन आए थे? तो रविवार के दिन आए थे। क्या आए थे? संडे के दिन। अगला क्वेश्चन है यह कि बहादुर तुमको अपनी माँ की याद आती है ऐसा किसी ने पूछा? तो निर्मला पूछता था, बहादुर तुर मैया का आदाबा हो कि नहीं आदाबा हो ने? क्या पूछा था? निर्मला पूछा था। अगला क्वेश्चन है कि बहादुर शीर्षक कहानी के कहानीकार हैं? तो अमरकांत है। कौन है जी? अमरकांत है, यानी कि इस कहानी का लेखक है जो कि अमरकांत है। यह क्वेश्चन है कि बहादुर कितने वर्ष का था? तब बहादुर जो था 12 13 वर्ष का था, ज्यादा बड़ा लड़का नहीं था। कै साल का था? 12 13 साल का, ठीक। अगला क्वेश्चन है, यह क्वेश्चन है कि बहादुर का पूरा नाम क्या था? तो बहादुर का पूरा नाम था दिल बहादुर। याद रखना बुआ, बहादुर का पूरा नाम क्या था? दिल बहादुर। अगला क्वेश्चन है, यह निर्मला कौन थी? निर्मला कौन थी? तो याद रखना, कहानीकार की क्या थी? पत्नी थी। ऑप्शन नंबर करना हो जाएगा सी। कहानीकार की पत्नी थी निर्मला। यह अगला क्वेश्चन है, बहादुर कहाँ से भागकर आया था? याद रखना बुआ, नेपाल से भागकर आया था। बहादुर कहाँ से भागकर आया था? नेपाल से। अगला क्वेश्चन है, रिश्तेदार की पत्नी को कितने रुपए खो गए थे? तो याद रखना बुआ, रिश्तेदार की पत्नी को 11 रुपये खो गए थे। कै रुपया खुआ था? 11 रुपया। अगला क्वेश्चन है, कहानीकार के लड़के का क्या नाम था? कहानीकार के लड़का क्या नाम था? किशोर नाम था। क्या नाम था बुआ? किशोर। किशोर जो था अक्सर बहादुर को पीटते रहता छोटा मोटा गलती पर नहीं। रुपये खोने का प्रपंच किसने रचा था? तो कहानीकार के रिश्तेदार ने रुपये खोने का प्रपंच रचा था कि हमारे 11 रुपया को जो ले हेरा गले। यह इल्जाम लगल केरा पर? बहादुर पर। बहादुर कौन था? तो बहादुर जो था नौकर था। बहादुर कौन था? नौकर था। अगला क्वेश्चन है, यह बहादुर कैसी कहानी है? तो बहादुर है जो कि सामाजिक कहानी है। बहादुर कैसी कहानी था? सामाजिक कहानी। अगला क्वेश्चन यह है कि
बहादुर अपने घर से क्यों भाग गया था? तब माँ के मार के कारण, मैया बड़ी मार मारले हो, यह मार के कारण बहादुर घर छोड़कर कुछ क्या भाग गया। अगला क्वेश्चन है यह, बहादुर कहानी के लेखक अमरकांत का जन्म कब हुआ था? 1925 ईस्वी में अमरकांत का जन्म हुआ था। उत्तर प्रदेश में जन्म हुआ था, याद रखना, आगे मिलवे कर गया धोखाइए गया। अमरकांत का जन्म कहाँ हुआ था? बलिया उत्तर प्रदेश, बलिया उत्तर प्रदेश में। क्वेश्चन है यह, मौत का मौत का नगर किस लेखक की कहानी संग्रह है? तो अमरकांत के, याद रखना, वो किनका है था? अमरकांत का। अगला क्वेश्चन यह है यह, कि अमरकांत को किस कहानी लेखन के लिए पुरस्कृत किया गया था? डिप्टी कलेक्टरी के लिए। किसके लिए था? डिप्टी कलेक्टरी के लिए इनको है जो कि पुरस्कृत किया गया था। अगला है, इन्हें किस पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया था अमरकांत को? तो साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला अमरकांत को, साहित्य अकादमी पुरस्कार। अगला क्वेश्चन यह है कि निर्मला आंखों पर क्या रखकर रोने लगी थी? तो निर्मला आंख पर क्या रख लिया था? आंचल। आंचल रखकर क्या करने लगा था? रोने लगा था। अगला क्वेश्चन यह है, बहादुर यानी दिल बहादुर कहाँ का रहने वाला था? तो याद रखना, बहादुर जो था नेपाल को रहने वाला था। कहाँ का रहने वाला था बुआ? नेपाल का। बहादुर जो था कहाँ का रहने वाला था? नेपाल का। क्वेश्चन है, लेखक के रिश्तेदार ने बहादुर पर क्या आरोप लगाया था? तो आरोप लगाया था कि हमारे पैसा कुछ किल के चोरा लेल के, और पैसा जे किया क्या था? चोरा लिया है। बहादुर लेखक को क्या कहकर संबोधित करता था? तब बाबूजी बोलता था। क्या बोलता था? बाबूजी। और लेखक के पत्नी को बोलता था माँ जी। यह क्वेश्चन है कि बहादुर लेखक की पत्नी निर्मला को किस रूप में देखता था? माँ के रूप में। किस रूप में देखता था? माँ के रूप में, कि माँ है, और लेखक को देखता था पिता के रूप में। ठीक है। जहाँ प्रतिष्ठा नहीं वहाँ क्या रहना, यह बात किसके मन में उत्पन्न हुआ? बहादुर के मन में उत्पन्न हुआ। क्या यहाँ जहाँ प्रतिष्ठा है वहाँ रस की फायदा है ना? किसके मन में उत्पन्न हुआ था? तब बहादुर के मन में। यह बहादुर लेखे के घर से अचानक क्यों चला गया? तो बहादुर लेखे घर से चला गया स्वयं के प्रति और लेखक के प्रति उसके घर वाले के व्यवहार में आए परिवर्तन के कारण। यानी ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा बुआ? सी। अगला क्वेश्चन है यह, कि बहादुर पर कितने रुपए चोरी का इल्जाम लगा था? याद रखना बुआ, 11 रुपया चोरी का इल्जाम लगा था। क्या रुपया? 11 रुपया। अगला क्वेश्चन यह है कि बहादुर से मार खाकर भैंस भागी भागी किसके पास चली आई थी? तब माँ के पास चला था। भैंसा के लगा ना इतना मार के, भागते भागते कहाँ चला है? माँ के पास। अगला क्वेश्चन यह है कि बहादुर का बाप कहाँ मारा गया था? तब बहादुर का बाप युद्ध में मारा गया था। कहाँ मारा गया था? युद्ध में। अगला क्वेश्चन है यह कि अमरकांत लिखित कहानी का नाम क्या है? बहादुर। बहादुर ये बहादुरन है का के, इसी के ना लेखक हैं अमरकांत। यह जिंदगी और जोख किस लेखक की रचना है? तो अमरकांत की रचना है। किस लेखक के था? अमरकांत के। अगला क्वेश्चन यह है बुआ यह, कि बहादुर बहादुर को लेकर कौन आया था? तो लेखक का साला लेकर आया था। कौन आया था? तो लेखक का साला। अगला क्वेश्चन यह है बुआ यह, लेखक अमरकांत ने हाई स्कूल की शिक्षा कहाँ से प्राप्त की थी? तो याद रखना, बलिया से पढ़े थे। हाई स्कूल की शिक्षा कहाँ से था? बलिया से। कहाँ से पढ़े थे बुआ? था बलिया से पढ़े थे। ठीक। अगला क्वेश्चन यह है कि बहादुर बहादुर शीर्षक कहानी में किशोर कौन था? तो लेखक का पुत्र था। का क्या था जी? लेखक का लड़का था किशोर। अगला क्वेश्चन यह है कि सफेद नेकर आधी बाह की सफेद कमीज और भूरे रंग का पुराना जूता कौन पहन रखा था? बहादुर पहन लेता। कौन पहन लेता? बहादुर। अब बहादुर का पूरा नाम क्या था? दिल बहादुर। याद रखना वो दिल बहादुर। बहादुर सुबह उठकर किस वृक्ष से दातुन तोड़कर लाता था? तो नीम के वृक्ष से। कौची जी? नींबू। नींबू मार दिए। नीम के वृक्ष न, बोलियो सही मरलियो गलती। नीम के वृक्ष से न। आप कैसे चढ़ जाता था? तुम बंदर के तरह न। यह पहाड़ी गाने कौन गाता था? तो बहादुर है जो कि पहाड़ी गाना गाता था न। यह देखो क्वेश्चन है बुआ यह, कि बहादुर से सोने के समय कौन मालिश करवाता था? किशोर। पहले पूरा बढ़िया से शरीर के क्या करवाता था? मालिश करवाता था। अगला क्वेश्चन यह है
कि किस चीज की सफाई न करने पर किशोर ने बहुत पिटाई की थी। तो साइकिल साफ नहीं किया था, ये चलते बड़ी मार मारा ना, कि रहता साइकिलियो साफ नहीं करता है ना, अकेले बैठल बैठल खाता है। यह बहादुर को सुअर का बच्चा किसने कहा था? किशोर। किशोर क्या बोला था? सुअर का बच्चा। अगला क्वेश्चन है यह कि निर्मला ने बहादुर से क्या बनाने के लिए कहा था? रोटी बनाने के लिए कहा था। क्या बनाने के लिए कहता था? रोटी। अगला क्वेश्चन है निर्मला के रिश्तेदार किस दिन आए थे? तो रविवार के दिन आए थे। कहीं आए थे? रविवार के दिन। अजहिया लगता है लेखक मछली लावे गए थे ना जी। यह देखो, यह बहादुर से रोहू बाजार से रेहू मछली और देहरादूनी चावल किस लिए आया था? रिश्तेदार के लिए लेके गए थे लाने के लिए। तो घर में कोई आता तो मेहमान मतलब उसको कुछ बोलते हैं। मैं अरे घर में कोई आवा खिंदे तो पार्टी चल रहा है कि नहीं? मीट ले लो, मुर्गा अंडा ये सब चलो ना, जरी पार्टी उर्टी चलो। मेहमान बाजा नामी कौची बोला को तोतरा तो जा रही है, अभी ध्यान हो ना को। रिश्तेदार ने बहादुर को कितने रुपए इनाम में देने को कहा था? बोला ने कि तू बता दे हम तोरा 2 रुपया दे देबो, तू कह दे कि गछ लेके तू यहाँ पैसा चोरी नहीं है ना। बहादुर बेचारा लेता था, गछे लेता, लेवे ने क्या था ना। बहादुर से क्या गिरकर टूट गया था? सिलवट। सिलवट मतलब समझो लोहड़ी पार्टी जो है ना, वह गिर के कुछ हो गया था, टूट गया था। ये चलते डरल वो भाग गया कि लगा आज ज्यादा मार मार तो कुल है। अमरकांत जी की कहानी है, इनमें सभी है। देखो, देश के लोग कुहासा मित्र मिलन, इनमें क्या आता है? सभी है। अगला क्वेश्चन यह है कि वानर सेना नामक बाल उपन्यास किसकी रचना है? याद रखना, वो अमरकांत की रचना है। किसकी रचना है था? अमरकांत की रचना ही बोला है। अगला क्वेश्चन यह है, अगला क्वेश्चन यहीं पर कुछ हो गया समाप्त। अच्छा बताना है, क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि बहादुर बहादुर अपने घर से जब आया, अपने घर से भागा, बहादुर अपने से घर से भाग कर आया था। भागा, भाग भागा तो घर से कै रुपया चुराया था? घर से कितना रुपया चुराया था? चुराया था, जानते हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना है बाबू, सब मिलकर। ठीक है ना, जो जानते हो जो। ठीक, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय, टाटा, जय हिंद, वंदे मातरम।